हाय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कॉगिंग इफ़ेक्ट पे, जो कि हमारे इंडक्शन मोटर में होता है। देखते हैं कॉगिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे होता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो नए नए वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए देखते हैं कॉगिंग इफ़ेक्ट क्या होता है इंडक्शन मोटर में। देखिए, जब हम कभी कभी मोटर को स्टार्ट करते हैं, इंडक्शन मोटर को, तो चलता ही नहीं है उस समय। स्टार मतलब सप्लाई दिए हुए हैं, ऑन है, लेकिन मोटर चल नहीं होती है, तो वही कॉगिंग होता है। देखते हैं कैसे होता है कॉगिंग। देखिए, अगर हमारे स्टेटर पे जितने नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं, वो अगर इक्वल हो जाएं रोटर के स्लॉट से, तब ये होता है, या उनका इंटीग्रल मल्टीपल इक्वल हो जाए। इंटीग्रल मल्टीपल कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 4/5 का हमारा स्टेटर में स्लॉट हो और 4/5 का हमारा रोटर में भी स्लॉट हो, तो उस समय क्या होता है, मतलब ये इक्वल हो जाता है। तब कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारी स्टेटर की स्लॉट्स है, अगर ये बराबर होंगी तब के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। ये थोड़ा सा बनाया मैंने, और ये हमारा रोटर का स्लॉट्स है। तो देखिए, जब हमारे रोटर पे जितने स्लॉट्स हैं अगर स्टेटर पे स्लॉट्स हैं, अगर ये सेम हो जाते हैं, तो क्या होता है, जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारे फ्लक्स यहाँ से आते हैं, फिर ऐसे मतलब ऐसे ऐसे पाथ बना लेते हैं, तो क्या होता है उसमें कि जब ये पाथ बना लेते हैं तो ये मैग्नेटिक लॉक हो जाते हैं बहुत ही हाईली फोर्स से, तो उस समय हमारा रोटर घूमता नहीं है। यही होता है, इसी को हम कॉगिंग कहते हैं। ये मतलब ये मैग्नेटिक पाथ बना लेते हैं जिससे हमारी रोटर घूमती नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टेटर पोल, अगर मान लीजिए हमारे स्टेटर पे 62 स्लॉट्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि रोटर पे कम करते हैं और हाँ, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि स्टेटर का स्लॉट हो या रोटर का स्लॉट हो, हमेशा इसमें इवन नंबर यानी सम संख्या में ही स्लॉट्स होंगे। क्यों होंगे? जैसे हम अगर मान लीजिए 4 का स्लॉट्स है, तो एक एंड से यहाँ पे आया, फिर दूसरा एंड यानी 4 पे, मतलब ये हो गया। अगर मान लीजिए 3 का होता तो एक कॉइल यहाँ एक वायर जाता, फिर यहाँ से एंड ये दोनों क्लोज जाते, लेकिन ये तीसरा हो जाता, फिर तीसरे में जो दूसरा एंड निकलता ये कहाँ जाता है। इसलिए इसमें हमेशा इवन होते हैं, यानी 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे टर्म में। तो मान लीजिए कि हमारे स्टेटर पे 62 स्लॉट हैं, तो हम रोटर पे 62 स्लॉट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉगिंग का इफेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इंटीग्रल ऐसा लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा मल्टीप्लायर लें जो इसके बहुत ही नियरेस्ट कम में आए। तो हम क्या करते हैं, तो 8 × 7 इसका इक्वल टू होता है 56, यानी हम रोटर पे 56 का स्लॉट लें तो उस समय ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। 8 × 56, या अगर हमारा 32 का स्लॉट है तो हम ऐसा लें कि जैसे जो लेना ये ऐसे सीरियल में आए, तभी ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे सीरियल में 8 है तब 7, यानी आगे पीछे का। अगर हमारे पास 32 स्लॉट्स के स्टेटर में 32 स्लॉट्स हों, तब हम उस समय इस तरह के स्लॉट्स लें कि जैसे 6 × 5 इस तरह का इक्वल टू 30 स्लॉट, यानी 30 स्लॉट रोटर में। तो इस तरह से हम इस कॉगिंग इफ़ेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं। और नंबर 1, आपसे कभी कभी पूछे जा सकते होंगे कि जो हमारी रोटर होती है उस पर जो हमारे केज वाइंडिंग या कोई भी वाइंडिंग होती है वो तिरछी क्यों होती है। उसका मेन रीज़न
इस कॉगिंग को ही एलिमिनेट करना है, क्योंकि जब ये सीधे होते हैं तो स्टेटर स्लॉट भी सीधी होती है तो इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है जो हमारे रोटर को घूमने नहीं देती। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको तिरछा लगाते हैं। जो हमारी स्लॉट्स होती हैं वो हमारी तिरछी बनी होती हैं, उसमें हम कंडक्टर को भी ऐसे तिरछा लगा देते हैं। कॉगिंग को एलिमिनेट करने के लिए आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं या एग्जामिनेशन या कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं कि हम इस बार को क्यों तिरछा लगाते हैं। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।